इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटलफील्ड के आने वाले न्यू एपिसोड के प्रीव्यू को। मगर इस प्रीव्यू को जिसने भी एडिट किया है उसने लिटिल थोड़ी सी ले रखी थी, क्योंकि उसने सारे सीन इधर के उधर कर रखे। मगर आप लोग टेंशन मत लो, मैंने न्यू पानी का इंतजाम कर दिया है, उतार की जाऊंगा उसकी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपने ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि गुयाओ ने जियान को चैलेंज कर दिया था, तो जियान भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और उनके बीच में एकदम धुआंधार वाली फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ तक कि वो फाइट इस लेवल तक चली जाती है कि जियान को आधा नंगा पुंगा होना पड़ता है और गुयाओ के एक डिस्ट्रक्शन फिंगर को नष्ट करने के लिए उसे अपने 2 अटैक का यूज करना पड़ता है, जहाँ पे फायरिंग स्पेलिंग टेक्निक के साथ साथ यूज करता है अपनी एंग्री बुद्धा लोटस को, जो कि गुयाओ के अटैक को पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। और गुयाओ को गेम खत्म करनी वाली होती तभी बीच में टपक पड़ते डाउशिंग लेवल के एल्डर, जो कि जियान की एंग्री बुद्धा लोटस को बहुत ही आसानी से नष्ट कर देती है। और फिर यही से स्टार्टिंग होती है प्रीव्यू की, जहाँ पे एल्डर जियान को समझा बुझा के वापस अपनी सीट के ऊपर भेज देते हैं। और फिर वो बोलते कि अब टेस्ट हम लेंगे। और अब जो नेक्स्ट पर्सन होती है वो गुकलैंड की प्रिंसेस यूनर होती है, और जब वो टेस्ट देने के लिए जाती है तो वहाँ पे खड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो सभी की सभी एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि जो प्रिंसेस यूनर की जो ब्लड लाइन है वो हजारों सालों की सबसे बेस्ट ब्लड लाइन है गुकलैंड के अंदर। इस वजह से सभी जनरल और कमांडर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। वहीं पे जो यूनर होती है वो अपनी ब्लड लाइन उस क्रिस्टल के अंदर डालती है तो पूरा क्रिस्टल ही हिल जाता है, और उसके अंदर से जो एनर्जी बाहर निकलती है वो पूरे स्टेडियम के अंदर फैल जाती है, और वो बहुत ही ज्यादा होती है। और जो ऑफिशियल एपिसोड के अंदर जो छोटे छोटे क्रिस्टल चमकते थे टॉय टॉय करके, वो भी सारे के सारे जल जाते हैं, और सभी लोगों को पता चलता है कि यूनर के पास है डिवाइन ब्लड लाइन। इसी वजह से डाउशिंग लेवल के एल्डर होते हैं वो अपने पास से निकाल लेते रैम्बो ब्रश को, क्योंकि यूनर को मिलेगा रैम्बो क्लैन टैटू। और वहीं पे एल्डर रैम्बो टैटू यूनर की बॉडी के ऊपर बना रहे होंगे तब वो उनकी जो दुई की होगी बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट हो रही होगी, जबकि वो डाउशिंग के अंदर होंगे तभी भी उनकी जो दुई की पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी, क्योंकि रैम्बो टैटू को फॉर्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। और फिर इसके बाद जो सीन होता है काटो के हमें बम्बू हाउस का दिखाया जाता है, जहाँ पे जो लिटिल फेई डॉक्टर होती है वो चांदनी रात के मजे ले रही होती है। और हाँ, ये जो सीन है वो एपिसोड 150 के अंदर होने वाला था, मगर इसे काट कर इस वाले एपिसोड के अंदर ऐड कर दिया है, जहाँ पे यूनर और लिटिल फेई डॉक्टर बात करते हैं आइलिन के बारे में और जियान की लव स्टोरी के बारे में, जो कि जियान की हर जगह चल रही है। मगर इस बात से जो यूनर होती है वो गुस्सा नहीं करती है जियान के ऊपर, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे जियान को नहीं छोड़ सकती है, और इसी वजह से वो अपने क्वालिटी टाइम को वो फुला के नहीं काटना चाहती है। और अगर आप लोग इस सीन के बारे में और भी अच्छे से जानना चाहते हैं तो आप लोग 150 के नोवेल एपिसोड को देख सकते हो। और अभी के लिए हम लोग आते प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर, जहाँ पर हमें यूनर दिखाई जाती है जो कि पहुंच चुकी होती है अपने एल्डर की मीटिंग के अंदर जियान को जियान का हक दिलाने के लिए, क्योंकि जो गू क्लैन के जो एल्डर थे वो जियान को अभी के लिए हेवनली टूम में नहीं जाने दे रहे होते हैं, और वो अपने लोगों को बेच रहे होते हैं हेवनली टूम के अंदर। और ये बात यूनर को बिल्कुल भी राज नहीं आती और वो बीच मीटिंग के अंदर घुस जाती है। इस वजह से गू क्लैन के जितने भी एल्डर होते हैं सभी के सभी यूनर के ऊपर भड़क पड़ते हैं और बोलते कि ओए छोरी, तू बिना बताए ऐसे मीटिंग के अंदर नहीं घुस सकती है, ये अपमान है एल्डरों का। मगर तभी जो यूनर होती है उन सभी लोगों को रूल्स बताती है और बोलती गू क्लैन के रूल्सों के अकॉर्डिंग जिसके पास डिवाइन ब्लड लाइन होती है और रैम्बो टैटू होता है वो क्लैन के अंदर एल्डरों के ओहदे को सरपास कर चुका होता है। इस वजह से छोटी मोटी एल्डरों की मीटिंग में वो बिना पूछे जा सकता है, उसे रोकने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। लेकिन अभी के लिए जो मेन टॉपिक है वो जियान है, और जियान जाएगा उस हेवनली टूम के अंदर क्योंकि उसका जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि जो गू क्लैन वो काफी लंबे टाइम से ऑलरेडी ज़ाओ क्लैन की सीटों का फायदा उठा रहा है और अपने लोगों को कल्टीवेट करवा रहा है। लेकिन अब ज़ाओ क्लैन का मेंबर वापस आ चुका है, इस वजह से अब वो हेवनली टूम के अंदर जाएगा और लेगा असली मजे। और ऐसी मीटिंग के अंदर काफी देर तक बहसबाजी होगी और जियान को फाइनली मौका मिल जाएगा उस हेवनली टूम के अंदर जाने का। और ये गू क्लैन की तरफ से जाएंगे 5 लोग। वैसे हरी कैंशियन क्लैन से सिर्फ 2 ही लोग जा सकते हैं, मगर गू क्लैन के 5 लोग कैसे जा रहे हैं अगर आप लोग को वो एकदम डिटेल के अंदर जानना है तो वो आप लोग को पता चलेगा नोवेल की वीडियो के अंदर। अभी के लिए आते हैं हम लोग के नेक्स्ट सीन के अंदर, जहाँ पे जब बम्बू हाउस के अंदर रह के बोर हो चुका होता है, इस वजह से थोड़ा सा घूमने फिरने के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे वहां से बाहर निकलता तभी अचानक से जियान महसूस करता है कि उसके पीछे एक ऐसी पावर है जो कि बस अपने हाथ को मूव करके उसे पूरी तरीके से खत्म कर सकती है। इस वजह से जियान की जो सिट्टी होती है वो गुल हो जाती है और फिर पीछे मुड़ के देखता जहाँ पर उसे दिखाई देता है एक बंदा जिसकी बॉडी से बिल्कुल भी पावर बाहर नहीं निकल रही थी। मगर जियान ये बात को बहुत ही अच्छे से जानता था, ये चलता फिरता तूफान है, इसके सामने उसने कोई बचकाना हरकत करी, मतलब अपना कोई भी अटैक वटैक यूज करने की कोशिश करी, उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा, ये फूक मार के उसे नष्ट कर सकता है इस वजह से औकात में। और वहीं पर जो बंदा था वो भी समझ चुका था कि जिन अभी के डर चुका है, इस वजह से बोलेगा तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ इस दूरी कॉन्टिनेंट की पीक। लेकिन दोस्तों इस पीक ने काफी ज्यादा निराश किया है, क्योंकि हम लोगों ने इस पर्सन को थोड़ा सा भौकाली समझा था, मगर ये लुक्स के अंदर नाइन का फादर जैसा लग रहा है। बीटीटीएच वालों टेंशन स्टूडियो के साथ काम करो, उन्होंने क्या ही कैरेक्टर दिए, क्वीन मेडुसा, आइस एम्परर, और अब तुम ये लल्लू बना रहे हो। तुम्हारी अभी के लिए गुया और जियान वाली फाइट को देख लो, वहीं पे नायन और वर्सेस जियान की फाइट को देखो, आज भी वो मच बेटर है इस फाइट से। लेकिन हमारे बोलने ना बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल के लिए आप वीडियो को लाइक कर दी, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और अभी तक आप लोगों ने चैनल की मेंबरशिप नहीं ली है तो ले लो, थोड़ा सा सपोर्ट होगा। और फिलहाल के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।